हमारा जो है साहब 20,000 रुपये में हो सकता है, वो 65,000 रुपये देवव्रत को दिए जा रहे हैं। मानसी मिश्रा नाम की जो महिला है, ये कहती है 400 से फ्लैट की मैं मालकिन हूँ यहाँ। जब यहाँ के लोगों को ये नहीं मानो कि वो रेजिडेंस हैं, तो उन पर आप डायरेक्ट अगर किसी को बोलोगे तो ये गलत है। हम डोमेस्टिक हैं तो हमारे से कमर्शियल के रेट क्यों लिए जाते हैं? ये फ़ोन करती थी 100 नंबर पे और पुलिस बुलाती थी। हमने कहा यहाँ शांति भंग ना हो और पुलिस की उपस्थिति में हम लोग मीटिंग कर लें, इसलिए पुलिस बुलाई। महिला है यहाँ पे मानसी मिश्रा नाम से, वो बहुत ही बदतमीज लेडीज है। जेंट्स को भी गाली देती है, यहाँ की औरतें हैं जो उनको भी गाली देती है और अपने आप को बहुत ही सभ्य समाज से बताती है मैं बिलोंग करती हूँ। बदतमीजी कर रही है। नमस्कार मित्रों, समर्थ भारत न्यूज में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज से मैं मुनीश शर्मा। अभी हम खड़े हैं आरोग्यम रेजिडेंस कॉलोनी, जो कि हरिद्वार रोड पर पड़ती है, क्रिस्टल वर्ल्ड से थोड़ा सा पहले। यहाँ पर कुछ विवाद चल रहा है बिजली के बिलों को और बिजली के रेटों को लेकर। दो पक्षों में अभी यहाँ पर तनातनी दिखाई दी। हमारे साथ जो है गोपाल कृष्ण शर्मा जी, जो यहीं के निवासी हैं, एडवोकेट भी हैं। आइए जानकारी लेंगे क्या मामला है। नमस्कार सर। मामला जो है बिजली का है, और जब ये हैंडओवर होने से पहले जी जब ये रेरा ने ऑर्डर किया था आरवा के लिए, तो उसके बाद से इनका बिजली के बिल ठीक आ रहे थे। जैसे बिल्डर लेते थे, इनके भी बिजली के बिल सही आते थे पहले जी। लेकिन पिछले महीने से बिजली का बिल जो है फ्लैट रेट करके 6 रुपये 25 पैसे से आ गया जी, कॉमर्शियल रेट पर आ गया है जी। यही यहाँ पर सब लोगों को विरोध है जी। और इसके अलावा ग्रीन चार्जेज है, लोड चार्जेज जो कभी नहीं लगते थे वो एक्स्ट्रा और ले रहे हैं। यानी कि 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार करके 6-6 हज़ार के बिल हैं। यहाँ तक 11-11 हज़ार रुपये के बिल भी आए हैं। इसको रोकने के लिए ही हम लोगों ने आज मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी और शांतिपूर्वक हम लोगों ने वार्ता करने के लिए यहाँ पर क्लब में रखा था। देखिए, कहने को तो रेजिडेंशियल कॉलोनी है, लेकिन कॉमर्शियल बिल आ रहे हैं। हाँ जी, कॉमर्शियल बिल आ रहे हैं। मुद्दा ये है। मुद्दा ये अभी जब आप लोगों की यहाँ पर मीटिंग हो रही थी, तो दो पक्षों के बीच में गतिरोध क्यों दिखाई दिया था? गतिरोध जो है हम लोगों में नहीं था, सामने वालों में भी नहीं था। वो जो मानसी मिश्रा हैं वो यहाँ पर रहती हैं और इनके हस्बैंड जो हैं यहाँ पर CEO बना दिया गया है, जिसका उनका भी विरोध यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि उनको क्यों दिया है और कोई 20,000 रुपये में क्यों नहीं रखा। इनको 70,000 रुपये किस बात के दे रहे हैं, इस बात का तो उनको इस बात की है कि ये हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। तो वो उनका फेवर लेकर वो सभी के लिए बोलती हैं, इस तरह की टॉक करती हैं। वीडियो तो अभी वीडियो बना रही थी, उनको रोका गया कि आपस में पारिवारिक मीटिंग हो रही है, तो इसमें वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। इसी पे ही वो चिल्ला पड़ी हैं। जो मानसी मिश्रा जी हैं, उनके हस्बैंड को यहाँ पे CEO बनाया गया है। सैलरी भी आप बता रहे हैं 70,000 रुपये के आसपास दी, जबकि वो काम 20,000 रुपये में चल सकता है। फिर उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है इस बात से? किनको प्रॉब्लम हो रही है? मानसी मिश्रा जी को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? उनको प्रॉब्लम इस बात की हो रही है, एक तो वो जिस फ्लैट में है वो फ्लैट इनका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विरोध बहुत ज़्यादा उनका हो चुका है। न्यूसेंस जो उनके द्वारा किया जा रहा है, या तो न्यूसेंस बिल्कुल बंद कर दे, एक सामान्य नागरिक की तरह रहे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है।
आपत्ति यहाँ पर लोगों की इसलिए कि आप बीच में गाली गलौज करती हैं, पुलिस को बुला लेती हैं अननेसेसरी, जबकि पुलिस बुलाने का कोई मतलब नहीं है। और जो हमारे यहाँ सोसाइटी के फ्लैट्स हैं, इस झगड़े की वजह से उनके रेट्स बहुत कम होते जा रहे हैं। आज हमने देखा कि यहाँ पर पुलिस भी थी, पुलिस भी आई हुई थी। ये पुलिस आप लोगों के द्वारा बुलाई गई या उन लोगों के द्वारा बुलाई? पुलिस हमारे आरोग्यम के जो रेजिडेंट्स हैं, जो आज मीटिंग हम सद्भावना पूर्वक कर रहे थे, क्योंकि कल भी ऐसे हुआ था, ये फ़ोन करती थी 100 नंबर पे और पुलिस बुलाती थी। हमने कहा यहाँ शांति भंग ना हो और पुलिस की उपस्थिति में हम लोग मीटिंग कर लें, इसलिए पुलिस बुलाई थी। तो इस मीटिंग का कोई अभी मेरे को तो लगता नहीं है सोल्यूशन हुआ, क्योंकि इसमें तो खाली जो है बातचीत चली और एक दूसरे का गतिरोध हुआ और मीटिंग बर्खास्त हो गई। क्या कहना चाहेंगे आप इन लोगों से कि भाई क्या मसला क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि बिजली का जो निस्तारण जो है, अभी एक हमारे यहाँ पर हैं सिद्धार्थ जी, उनकी बिजली काट दी गई थी कल जी, उसका विरोध हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम अंडर प्रोटेस्ट पैसा जमा कर रहे हैं जी, आप उससे जमा कर लीजिएगा, तो उन्होंने वो भी मना कर दिया। सर बिजली जो है इसमें मैं इंक्लूड करता हूँ। जी बताइए। कल जब उनकी बिजली काटी गई, लास्ट मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि जो पुराने रेट्स पे जो लास्ट मंथ तक अभी तक जितने भी बिल आए हैं उसी बेस पे हम बिल जमा करेंगे। और जो ARWA यहाँ की है, उन्होंने बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी उसके नए बिल रेज कर दिए, जो एक बार इन्होंने जुलाई में भी किए थे। जुलाई में जब इन्होंने 24 डीजल का लगाया था, इलेक्ट्रिसिटी इंप्लीमेंट किया था उस बिल में, तो रेरा ने वहाँ पे ऑब्जेक्शन किया था। उसके बाद में इन्होंने उसको चेंज किया था बिल में, तो अब उस समय एक्सेप्ट नहीं हुआ था। सेकेंड टाइम पे फिर इन्होंने इस मंथ के बिल में जो दिया है जनवरी में, उसके गतिरोध में ये बैठक बुलाई गई थी कि आपने बिना बैठक के आपने क्यों बढ़ा दिए। और ये कंज्यूमर से भी हमारे पास में रिटर्न में है कि जब तक कोर्ट के डिसीजन नहीं आते हैं तब तक जो पुराने जो रेट्स हैं वही डोमेस्टिक वाले वही लागू रहेंगे। सर जैसे कि मीटिंग के इन्होंने बिजली की आपको समस्या है, बिलों में बढ़ोतरी हो रही है, आप इस चीज को लेकर, इस मुद्दे को लेकर विद्युत विभाग में किसी JE या एक्शन वगैरह से किसी से मिले हैं आप अभी? मैं सर नहीं मिला हूँ। आप मिले हैं? नहीं, मैं तो नहीं मिला हूँ अभी, लेकिन हम लोगों ने ये तय किया है कि हमने ये रखा है कि हम लोग सभी लोग मिलकर बात करेंगे उनसे कि इसका समाधान निकलना चाहिए। नहीं, आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए। आप आइए, अरुण अग्रवाल जी से बात करेंगे। UPCL वाले अधिकारियों को पता लगे आपके द्वारा, न्यूज चैनल पे हमारी न्यूज आए कि हमारे से डोमेस्टिक लिया गया। जब हमें फ्लैट दिया गया, मालिक ने डोमेस्टिक के रूप में दिया, उसने हमेशा हमें डोमेस्टिक चार्ज करा। अब आप एक नया आंकड़ा दिखा के कॉमर्शियल हमारे से रेट ले रहे हैं, वो गलत है। अरुण जी, मैं पूछना चाहूंगा, आप लोगों का यहाँ पर सोसाइटी बनी हुई होगी, सोसाइटी में अधिकारी भी होंगे, सोसाइटी के मतलब जैसे कि सचिव होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, सभी होंगे, तो आप लोगों का प्रतिनिधि मंडल क्या अभी तक मिला है विद्युत विभाग के अधिकारियों से? नहीं, हमारा प्रतिनिधिमंडल नहीं मिला। मैं पर्सनली मिला हूँ, ये बात हुई थी UPSL में, उनसे राहुल जैन से बात हुई कि हम डोमेस्टिक कनेक्शन चाहते हैं। वो उसका कुछ समस्या निकालने की लोड नहीं है, अभी ये बात हो रही है। हम चाह रहे हैं कि वो उसका समस्या का हल निकालें, जो हम UPCL को आपके थ्रू मैसेज भी भेजना चाहते हैं कि भाई हम डोमेस्टिक हैं तो हमारे से कॉमर्शियल के रेट क्यों लिए जाते हैं। जब हमारा एक एग्रीमेंट मकान मालिक ने दिया, वो भी हमारे से डोमेस्टिक के चार्ज करता था, जो 3 रुपए जो हिसाब यूनिट्स के हिसाब से बैठता था। फिर उसका हमारे से कॉमर्शियल का मतलब क्या है, जब ये कॉमर्शियल कम्प्लेक्स ही नहीं है, ये तो डोमेस्टिक। चलिए, ये तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, आगे का कुछ प्लान है आप लोगों का कि आप जाएंगे विद्युत विभाग? यहाँ पर सोसाइटी जो चल रही है आरवा की, वो इलीगल है। इलीगल यूं है कि उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो चुका, मतलब वो मेंबर भी यूं कहते हैं जो हमारे मेंबरों के उसी है, कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है पैसे की। ये सोसाइटी का बहुत खराब तो मतलब जो सोसाइटी का गठन है वो भी एक तरीके से जो है अवैध माना जा रहा है। हमारे साथ एक बुजुर्ग थे जो प्रधान जी, जिनको बोला जा रहा था, प्रधान जी बोला जा रहा था उनको, मैं उनका नाम नहीं जानता, आपसे ही पूछना चाहूंगा। रविंद्र प्रधान जी, उनके और उनके पुत्र पर कुछ आरोप लगाए जा रहे थे, वो दूसरी पार्टी थी, क्या वो आरोप सही है या बेबुनियाद? ऐसे सर वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। कल शाम को जब इकट्ठा हुए थे तो जो ARWA के जो मेंबर हैं उन्होंने डायरेक्ट उन पे आरोप लगाया एक सज्जन को लेके कि आप इन गुंडों को क्यों लेके आए हो, और वो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं। जब यहाँ के लोगों को ये नहीं मानो कि वो रेजिडेंट्स हैं तो उन पे आप डायरेक्ट अगर किसी को बोलोगे तो ये गलत है, और उन्होंने ऐसे ये वर्ड यूज करके ये बोला हुआ उन्होंने कि आप लेके आओ, ये बिल्कुल गलत है। के लिए वो लेडीज आई यहाँ पे। देखिए, स्पष्ट रूप से कहना है यहाँ के जो रेजिडेंशियल आदमी हैं उन लोगों का कहना है कि पहली बात तो जब कमर्शियल है, कॉलोनी ही कमर्शियल, रेजिडेंशियल कॉलोनी है तो रेजिडेंशियल बिल आने चाहिए, कमर्शियल नहीं आने चाहिए। पहले से रेजिडेंशियल बिल आ रहे थे, अचानक से पिछले महीने कमर्शियल आने शुरू हुए। इस चीज़ को लेकर ये लोग, इनका प्रतिनिधिमंडल जाएंगे विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं उनके पास भी जाएंगे, बात करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से भी ये लोग कहना चाह रहे हैं। दूसरी जो एक बड़ी बात सामने आ रही है, यहाँ पर जो प्रधान जी थे, रविंद्र नाम था उनका शायद, उनके लड़के पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। वो यहीं के निवासी हैं, लेकिन फिर भी जो मानसी मिश्रा जी जो दूसरी पार्टी हैं, उनके विषय में ये कहा जा रहा है कि उनके जो हस्बैंड हैं
उनको यहाँ पर जो है बनाया गया है सेक्रेटरी CEO बना दिया गया है, जो कि उनको पेड भी किया जा रहा है 70,000 रुपये, जबकि वह काम 20,000 रुपये में दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। लेकिन वो जो गठन है वो ही बिल्कुल गलत है, अनौपचारिक गठन है। उस कमेटी को भंग किया जाए, दूसरी कमेटी बनाई जाए, दूसरे लोग चयनित किए जाएं, जिससे इस सोसाइटी का जो भी इनकी मूलभूत समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया जा सके। ऐसे लोग जो हैं मूलभूत समस्याओं का निस्तारण नहीं करेंगे, जो केवल अपना फ़ायदा देख रहे हैं, अपने पैसों का फ़ायदा देख रहे हैं। अभी हमारे साथ एक सर और जुड़ रहे हैं, BS गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। आइए ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इस विषय में बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सर जो कमेटी इस वक्त काम कर रही है, पहले दिन से जब से उन्होंने टेक ओवर लिया है, इलीगल है। उसके बाद उन्होंने जूम पे मीटिंग करके अपनी मीटिंग को 1 साल एक्सटेंड किया, वो भी टाइम ख़त्म हो गया है। और आज तक भी मीटिंग उनकी जो ये सोसाइटी है इसका नवीनीकरण नहीं हुआ है, सब पेपर्स पड़े हुए हैं। तो इसको लेकर आप इलेक्शन कराना चाहेंगे? इलेक्शन कराना चाहते हैं, हम बहुत इनसे कह चुके हैं कि भाई आप इसका इलेक्शन कराइए। वो कहते हैं नहीं, इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारे लोग जो है बाहर बहुत रहते हैं। और हमने इस बात को रजिस्ट्रार महोदय से भी उठाया है, सब रजिस्ट्रार से। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, जितने भी लोग फिजिकली आ सकते हैं उन्हीं में इलेक्शन हो सकता है और उन्हीं से सब फैसले सर आजकल तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, इंटरनेट का ज़माना है। अगर वोटिंग करानी है तो वोटिंग तो मोबाइल के थ्रू भी हो सकती है, वहाँ से केवल येस और नो ही कराना है, या आप प्रतिनिधि का बता दें कि इसका निशान ये, इसका निशान है, वो उस पर क्लिक कर सकते। ये तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं हुआ कि लोग बाहर हैं, इसका मतलब मनसा साफ नहीं, मंशा साफ नहीं है, यही हम कहना चाहते हैं। और इसीलिए हमें रजिस्ट्रार से जाकर रिक्वेस्ट करना पड़ा, और उन्होंने यही कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। हमने उनको यहाँ तक कहा कि आप अपना चुनाव अधिकारी एक वहाँ पे अपॉइंट कर दीजिए और उनकी प्रेजेंस में आप चुनाव कराइए। लेकिन उसके लिए उन्होंने कह दिया अच्छा हम देखेंगे इसको भी, इशू को कैसे सॉल्व किया जा सकता। तो इसका मतलब आप अधिकारी लोगों से मिले हैं लेकिन अभी तक बात बनी नहीं। ये जिनकी हम बात कर रहे थे रविंद्र प्रधान जी जो हैं, उनसे बात करेंगे क्या मसला है, क्या मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय। वैसे बता चुके हैं हम, आपको सारी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन इनका क्या कहना है इस विषय में बात करते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार भैया। क्या कहना चाहेंगे रविंद्र जी, क्या मसला है, क्या मुद्दा है? भैया आज का मुद्दा हमारी जो UPSCL की हमारी लाइट जलती है यहाँ पे जी, उसका जो बिल आया वो तो यहाँ के जो ऑनर होंगे वो देखते होंगे। जो हमें तो अभी 1 महीने से हम यहाँ रहने आए हैं, और आज ही इन्होंने इस तरह का एक 6 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से हमारे से लिया जा रहा है। हम ये कहते हैं भाई 6 रुपये 25 पैसे क्यों लिया जा रहा है, जब पहले डॉक्टर साहब पहले कितना था? पहले तो स्लैब रेट था 100 से 200 का 230 पैसे, फिर 3 कहने के लिए पहले रेजिडेंशियल था। पहले हमारा पहला बिल होगा यहाँ पे, तो हमें नहीं पता डोमेस्टिक बिल हमारे से क्यों ले जा रहा है, हम कॉमर्शियल बिल क्यों ले जा रहा है हमारे से। पहले डोमेस्टिक आ रहा था, पहले डोमेस्टिक अचानक कॉमर्शियल क्यों कर दिया गया, जब हम कॉमर्शियल कुछ फैक्ट्री नहीं चला रहे, कोई हमारे घर में कोई किसी प्रकार का कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम ही नहीं हो रहा, हम तो यहाँ रेजिडेंस हैं, रहने के लिए आए हुए हैं जी, तो हम कॉमर्शियल क्यों दें? इस मुद्दे को लेकर मैंने देखा अभी मीटिंग चल रही थी, लेकिन एक लेडीज भी थी, एक महिला है, बहुत ही बदतमीज है, कुछ चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था। एक महिला है यहाँ पे मानसी मिश्रा नाम से, वो बहुत ही बदतमीज लेडीज है, जेंट्स को भी गाली देती है, यहाँ की औरतें हैं जो उनको भी गाली देती है, और अपने आप को बहुत ही सभ्य समाज से बताती है मैं बिलोंग करती हूँ। इस तरह की माँ बहन की गाली लोगों को यहाँ देना उसको क्या शोभा देता है? और उस महिला ने और उस महिला के पति ने यहाँ पे जो फ्लैट है उसको कब्जा किया हुआ है, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, कब्जा किया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सर, जैसे कि साहब बता रहे हैं, रविंद्र जी देखिए, बता रहे हैं मेरा नाम कुलदीप तोमर है, आरोग्यम सोसाइटी में पिछले 6 साल से रह रहा हूँ और यहाँ के हालात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। यहाँ पे जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, और जो काम अधूरे थे उनको कराने के लिए बिल्डर से हमने बात की, उसने काम भी कराने शुरू किए। उसके बाद क्या है कि जब यहाँ पे काम पूरे होने लगे तो जो मानसी के पति हैं देवव्रत, उसको लगा के अब ये सारे काम पूरे हो जाएंगे, हम लोग यहाँ पे फिर क्या करेंगे, हमारे पास मुद्दा क्या रहेगा। एक्चुअली कोर्ट कचहरी में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उनको लगता है भाई ये तो मामला निपट जाएगा, तो यहाँ कोई ना कोई एलिगेशन लगा के संस्था से सबको दूर रखते हैं। कुछ लोग उनके समर्थक हैं जो आज की डेट में बिल्डर से धोखे से इस संस्था को ले लिया है, जो कि उनको अधिकार भी नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है उनके पास आज की डेट में। अगर मैं आपको बताऊं, उनका रजिस्ट्रेशन आप चेक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन की डेट उनकी 15 फरवरी निकल चुकी है, जो 1 साल का जिसमें समय मिलता है। उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अलग अलग तरह के चार्ज, कभी बिजली का बिल बढ़ा दिया, कभी इन्होंने डीजी का रेट बढ़ा दिया, कभी मतलब किसी की अन्य तरह से लोगों को परेशान करते रहते हैं। परेशान किया जा रहा है, तो इन मुद्दों को लेकर क्या आप आला अधिकारियों से मिले हैं अभी? हम सभी अधिकारियों से बात कर चुके हैं, और जो यहाँ के अध्यक्ष हैं बुढ़ला कोटी जी, वो कहते हैं कि मेरी मर्जी, मैं जब चाहे जिसकी बिजली काटूं और जो मैं कहूँगा वही रेट देना पड़ेगा, जबकि UPSCL का रेट कॉमर्शियल हम लोग पर लागू नहीं होता है।
मेरी अभी बात हो रही थी, आप ही लोगों में से थे कुछ लोग, उन लोगों का कहना है कि हमारा हमें अपना प्रतिनिधि मंडल बनाकर जो है विद्युत विभाग के अधिकारियों जेई या एक्शन साहब से मिलेंगे, उसका मिलने के बाद उसका जो निस्तारण होगा देखा जाए। तो क्या आप लोग इससे पहले नहीं आप लोगों ने सोचा कि किसी को उसमें मुद्दा दूसरा है सर, यहाँ पे जो बिजली का कनेक्शन है वो एमिनेंट जो बिल्डर था यहाँ का उसके नाम पे मिक्स लोड चल रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे व्यापार करने आया था, उसे हैंडओवर करके हमें बिजली का कनेक्शन भी चेंज कराकर देना था, जो कि अभी तक न तो पूरी तरह से हैंडओवर हुआ है। कोर्ट का आदेश था कि 1 करोड़ रुपए लेकर और 1 करोड़ रुपए यहाँ की संस्था को दे पूरे काम कराने के बाद, ना तो पूरे काम कराए और इन्होंने 10 लाख रुपए लेके जो एक फ्रीज करने थे पैसे वो अवैध तरीके से खर्च कर दिए सारे। तो इस तरह से यहाँ अपनी मनमानी चला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। जो काम हमारा जो है साहब 20,000 रुपये में हो सकता है वो 65,000 रुपये देवव्रत को दिए जा रहे हैं। 65,000 रुपये इस बात के कि किस बात के उन्हें भाई दिए जा रहे हैं, मतलब 65,000 रुपये में कहाँ पे मिलता है कि सीईओ बना दिया, जबकि सीईओ तो बड़े बड़े अच्छे कंपनियों में भी नहीं। बनाने वाले भी तो आप ही लोग होंगे ना? नहीं, हम लोग नहीं हैं, वो उन्होंने अपने मन से जो बदला कोटी के मन में जो आता है वही वो करते हैं। क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मानसी मिश्रा नाम की जो महिला है ये कहती है 400 फ्लैट की मैं मालकिन हूँ यहाँ। वो कैसे मालकिन है यहाँ? जो वो कहती है जो मैं चाहूँगी वो होगा यहाँ पे। तो आप लोगों के द्वारा कोई जांच वगैरह नहीं करें? नहीं, अभी मैं तो आपसे बताया कि हमको 1 महीना हुआ अभी यहाँ आए हुए। जांच हम लोग कराने के लिए सब करते हैं ये, लेकिन जैसे मान लिया मैंने आवाज़ उठाई तो मेरी कंप्लेन भी झूठी पुलिस में दे दी। तो ये सब लोग इतने मजबूत नहीं है कि यहाँ पे इकट्ठे होकर आ जाएं। पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे आने से डरते हैं। तो हमारे पास भी ईडी से, इनकम टैक्स से, सेल टैक्स से, सीएमओ और पीएमओ तक हमारी कंप्लेन की हुई है, जबकि यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। हम सब लोग तो मिलकर रहना चाहते हैं। अभी मेरे को ये वो दे के गए इस तरह के अभद्र भाषा में कह गए, मैंने कहा मैं तुम्हारी कंप्लेंट एसएसपी महोदय को कर रही हूँ। सर कुछ आपके पुत्र पे भी आरोप लगाया? हाँ, मेरे पुत्र पे कल रात वो डॉक्टर साहब के पास आए थे भाई, सोसाइटी की किसी की भी बिजली घर कटेगी तो लोग इकट्ठा होके आएंगे। मेरा बेटा भी डॉक्टर साहब के साथ गया था, तो मेरे बेटे को बोलती आप बदमाश हो, आप गुंडे हो, आप गुंडे हो। चलिए, आप लोगों ने देखा होगा कि मसला क्या है। मसला ये है कि बहुत अनियमितताएं हैं, एकाकीकरण चला रहा है, मनमानी चल रही है। समस्या कहाँ आती है? समस्या ये आती है, जैसे भाई साहब ने कहा कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, कुछ लोग रिटायर्ड भी हैं, नहीं पढ़ना चाहते पचड़ों में कोर्ट कचहरी के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आए और अपनी दबंगई चलाए। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि सोसाइटी का क्या हाल है। अब इन लोगों ने बताया भी, एक व्यक्ति जिसको 70,000 रुपये दिया जा रहा है वो काम कोई भी व्यक्ति 20,000 में भी कर सकता है। पहली मनमानी तो ये है कि पैसे का दुरुपयोग। दूसरी बात, सीईओ बनने के बाद अपनी मनमानी चल रही है, अपने रेट लगाए जा रहे हैं बिजली के, अपने तरीके से दी जा रही है। जब चाहा कनेक्शन काट दिया, जब चाहा कनेक्शन दे दिया। लोगों की पीड़ा बहुत है, लेकिन अधिकारी लोगों तक भी बात गई है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं